गुत्थी सुलझी क्या? डिस्टर्ब मत कर। अबे थोड़ा रुक, फिर बताता हूँ, तू सुलझा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बाबा वो तो धुलाई कर रहा है। अबे गुत्थी सुलझने दे, फिर उसे मारेंगे। मुंह क्या देख रहा है, सुलझा। सुलझ रही है, गुत्थी सुलझ रही है। चोर क्लियर निकालना, 100% क्लेम मिलना चाहिए। सर वो क्या सर? ये गुत्थी होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं? अबे केजी के बाद अब लिख रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ना? अबे लुखे, कितना अनपढ़ गवार है रे तू। मैं हूं ना तेरी गुत्थी सुलझाने के लिए। अबे साले, मरने के बाद तेरी लाश कचरे में गिरेगी, उसे भिखारी नहीं उठाएंगे, तेरी BODY चील कौवे भी नहीं खाएंगे। सुलझ गई, तेरी वजह से मेरी गुत्थी सुलझ गई। उल्टा डायलॉग कितनी स्पीड में बोलता है। हाथ नीचे कर, बहुत बोल रहा है तू। सब मिल के मारो इसे। अरे भाई हमारी सेना तो बड़ी लेट गई। बड़ी तू इसकी टीम में क्या कर रहा है? पार्टी बदल ले। अरे दादा हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहा था? तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कसम खाकर कहता हूँ। तूने सबको मारा तो हमें क्यों नहीं मार रहा है? चल मार अरे मार। दादा इतना बोल रहा है तो 2-4 फटके दे दो ना। और इसने क्या गलती की? इसको भी कान के नीचे दे दो। बाकी सबकी धुलाई की, अगर हम ऐसे जाएंगे तो शैतान सिंह का शैतान जाग जाएगा। हमारी भी धुलाई करना। सुन पपीते, अपने बॉस से जाकर कहना कि मैं उसकी धुलाई करना चाहता हूँ। मैं उसे गधे पे बिठाऊंगा और कुत्ते की तरह उसकी धुलाई करूंगा। तुम जानना नहीं चाहती हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है? बाद में बता देना। कूल प्लेस। कितना मजा आ रहा है। देखना, लोकेशन एकदम जोरदार है ना? जिया बेकरार ये बुलडोजर मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? कहीं चपटा तो नहीं करेगी? मैं आपको नहीं, उसको बुला रहा था। जब से मैं जवान हुई हूँ आज तक किसी के लिए मेरे बड़े दिल में ऐसी फीलिंग नहीं आई है। तुम किधर भी टाइम पास करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते। मुंह की बात छीन ली। सेम टू सेम फीलिंग हियर। कहाँ जा रही हो डियर? मैंने तुम जैसी लंबी चौड़ी खुले दिल वाली कन्या कभी नहीं देखी। सामने से दावत दे रही हो? घोड़ी चढ़ने से अच्छा है कि मैं तुम पर चढ़ूं। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? हेलो, इससे भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया? 1 मिनट, पटाखा है ये। लव एट फर्स्ट साइट हो गया है मुझे इससे। प्यार में छोटा बड़ा पतला दुबला नहीं होता। 4 पहिए पे सोने से अच्छा है मैं इस डनलॉप की गद्दी पर रेस्ट करूं। तुम जैसी वेस्ट के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। चलो कहाँ क्या शादी करने? सुहाग रात मनानी है कि नहीं? 3 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जब तुम गले में हाथ डालोगी। मंदिर ऊपर है, बंदा तेरे प्यार में बना कबूतर है। उड़ा ले मुझे। कहाँ चली? मेरी शादी नुक्कड़ के पान वाले से होने वाली है। पहलवान है वो। मैं भी जिम चलाता हूँ। रुक जा चंपाकली, अनारकली, कहाँ चली? ओहो, तो इस डायनामाइट को फटने के लिए तुमने भेजा था। ओहो लड़की हंसी मतलब हंसी। वैष्णवी को जानती हो? हाँ, 2-4 बार उससे फोन पर बात हुई है। श्री भैया हमेशा इसी टेंशन में रहते थे कि उसकी फैमिली से शादी की बात कैसे करेंगे। और वो हमेशा मुझसे कहते कि तुम अगर बात करोगी तो वो जरूर मान जाएंगे। ये बताओ उनका अफेयर कहाँ तक पहुँचा है? वही सब पता करने और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरा दोस्त सुबू सऊदी गए थे। सारी औरतें एक जैसी हैं, पहचानना मुश्किल होता होगा ना? अगर औरतों के बारे में कुछ बोला ना तो वो तुम्हारी जबान काट लेंगे। अगर उन्हें घुरा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। अगर उन्हें छुआ तो तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो समझ गए ना? समझ गया। श्रीराम बैंकॉक के बदले यहाँ क्यों काम कर रहा है? यूजलेस फेलो। तुम बैंकॉक में होते तो क्या उखाड़ लेते मोटू।
गायब हो गया। ये तो गजब हो गया यार। अरे सूर्या, ये मुझे डॉलर का बंडल दिख रहा था। रसगुल्ला खाकर पेट खराब हो गया। अरे रसगुल्ला यहाँ कहाँ मिलेगा? देख देख, ये होलोग्राम फोन है। मोबाइल के अंदर की फोटो बटन दबाते ही बाहर दिखती है। क्या कमाल का फोन है यार। पर ऐसे बैठे बैठे श्रीराम तक नहीं पहुंचा जा सकता। चल बाहर चल, वो वेट कर रहा होगा। चलो। अरे उठ मोटे, कौन सी दुकान की मिष्टी खाता है? श्री तो आया ही नहीं। लगता है किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। हमारे पास उसका एड्रेस है ना, चल पहुंच जाते हैं। टैक्सी में घूमेगा, चल। चल 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 चल। ओके, थैंक यू। बिल्डिंग तो यही लगती है। ये सामने हुआ क्या है? ये ड्राइंग किसने बनाई? लगता है किसी ने सुसाइड किया। साई सोनलाल, मिथड़ा कैसा है? पापा आई एम फाइन। इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या हुआ? अरे अंदर चलो, सब बताता हूँ। आ जाओ अंदर? आ जाओ जाओ। बड़ी इधर भी तो बता सकते हो। पापा ऊपर चलो। बड़ी साईं, बता भी तो दो, श्रीराम कहाँ है? क्या कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज की है? सरप्राइज नहीं, मूनलाइट पार्टी। तुमने जो लाश की ड्राइंग देखी वो श्रीराम के हाथों हुआ मर्डर है। तुम्हारा मतलब मेरे भाई ने मर्डर किया है? हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, पर क्या करें, पुलिस नहीं मानती ना। किसका किसका खून किया है मेरे भैया ने? वैष्णवी का। हाँ, उसने उस लड़की का खून किया है जिससे वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था। हे श्री, ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त? घबरा मत, अच्छा बैठ। ले, ये ले, पानी पी, पानी पी। हे श्री, श्री मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, बता क्या हुआ, बता। वैष्णवी मर गई। वैष्णवी की मौत की वजह से श्री बहुत दुखी था। उसने मुझे अपने मोबाइल पर उसकी खींची हुई आखिरी फोटो बताई। तुम जानते हो मेरी माँ कितनी स्ट्रिक्ट है? अगर तुम्हारी माँ स्ट्रिक्ट है तो मेरा दोस्त बहुत ही स्मार्ट। वो आसानी से उन्हें मनवा लेगा, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेगा और सब ठीक कर देगा। मतलब तुम शादी करके सिर्फ एंजॉय करोगे? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? तुम एंजॉय नहीं करोगी? मुझ में डेयरिंग कम है पर प्यार तो सच्चा है। तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा, तुम्हारा खाना बनाऊंगा और सारे बर्तन भी धो दिया करूंगा। और कपड़े कौन धोएगा? वो भी धो दूंगा। और बच्चों का क्या? मैं ही पैदा कर लूंगा। ओह, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? हे, मुझे लगा कि तुम एक दिन मुझे डोमिनेट करोगे, इसलिए सारे प्रूफ्स रखे हैं मैंने। ये क्या है? पर्सनल लव लेटर्स जो तुमने मुझे लिखे थे। वापस दो मुझे। नहीं दूंगी। ये तो मैं पूरी प्लीज जिंदगी वैशु, अपने come पास on। रखूंगी। प्लीज वैशु। एक मिनट रुको। माय डियर जानू, मैं तेरे लिए पागल हूँ। जब पहली बार मिली थी तो मैंने सोचा था होठों से चूमोगी, पर तुमने तो फ्लाइंग किस पे निपटा दिया। वैशु, उसी दिन मुझे लगा तो लड़की फिट है, मेरी जिंदगी में हिट है। तुमने हाँ? हाँ? नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये लेटर सारी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले। वैशु कम ऑन यार। नहीं हंसेंगे मेरे राजा। वापस। नहीं दूंगी। ऐसे भागते क्यों फिर रहे हैं? पुलिस को क्यों नहीं बताते कि वो एक एक्सीडेंट था? इस तरह भागने से वो बेगुनाह साबित थोड़ी ना होंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पूरी तरह से डाउट था कि श्री ने ही ये कत्ल किया है। इस बात से श्री काफी घबरा गया और उसी घबराहट में वो पुलिस से भागता फिर रहा था। सऊदी में खून के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है और उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो छिपता फिर रहा था। श्रीराम हमें उस हादसे के बारे में बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ पहुंची। नहीं, मौत ही मेरा आखिरी रास्ता है। सऊदी में कोई बेल या बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होता और मेरे और वैष्णवी के अलावा इस हादसे का और कोई गवाह भी नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे हर पल घुट घुट के मरने से अच्छा यही अभी अपनी जान दे दूं। पागलों की तरह बात मत कर, नीचे उतर। अगर तू पास आया तो मैं अभी कूद जाऊंगा। नहीं श्री, मेरे पास नहीं आना, कूद जाऊंगा। ठीक है कूद जा, पर तुम खुद को उस गुनाह की सजा देना चाहते हो जो तुमने किया नहीं है। अब ये जिंदगी ही एक सजा बन गई है। मेरी वैष्णवी मुझे छोड़कर चली गई
इससे ज्यादा बड़ी सजा अब क्या हो सकती है? आखिर तुम्हें हो क्या है? जरा प्रैक्टिकली सोचो, तुम पर तुम्हारी पूरी फैमिली डिपेंड करती है। श्री, अरे नहीं। अरे तू ठीक है ना बाबा? तुम फिक्र मत करना श्री, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हिम्मत मत हारना। वैष्णवी की समात में श्री राम की बेगुनाही का कोई सबूत न होने की वजह से इसे कत्ल तस्लीम किया जाता है और अदालत भी इस बात को तस्लीम करती है कि वैष्णवी को श्री राम ने धक्का दिया और उसकी रूह परवास कर गई। ये साबित हो चुका है, इसलिए शरीयत और कानून का ये फैसला है कि श्री राम को मौत की सजा दी। ये सब क्या हो रहा है? देखिए जनाब, मैं भी इंडिया से हूँ, इसलिए मैंने इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, पर अफसोस हम साबित न कर पाए कि ये एक एक्सीडेंट था। अल्लाह उस पर रहम करे। अब केस हमारे बस के बाहर है। एक बार सऊदी की रॉयल कोर्ट मौत का फैसला सुना देती है तो बस तारीख का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। देखो बाबा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एम्बेसी वैष्णवी की बॉडी उसके पेरेंट्स के हवाले कर देगी। सर 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 सर, इंडिया में फांसी की सजा प्रेसिडेंट चाहे तो माफ कर सकते हैं, क्या यहाँ सऊदी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? सऊदी में ऐसा कानून नहीं है, ये हक किसी को नहीं दिया गया। बस सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे कि तुम्हारा दोस्त बच सकता है, मर्सी पिटीशन। वो कौन देगा? अगर लड़की शादीशुदा है तो फिर उसका पति, अगर वो कुंवारी है तो उसके माता पिता को ये हक जाता है। आपका मतलब अगर मैं ये मर्सी पिटीशन उसके माँ बाप से ले आऊं तो वो सजा से बच सकता है? आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी विक्टिम के माँ बाप ने मर्सी पिटीशन पर साइन किया हो। अब तो सब कुछ अल्लाह के हाथ पे है, तुम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हो। इस मुल्क में जुर्म करने वाले को सजा भी यही मिलती है। मैं मानता हूँ, पर ये बात तो उन पर लागू होती है जिन्होंने गुनाह किया हो। मैं अपने बेगुनाह दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए प्लीज।